नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सौंदर्य और कला के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 अक्टूबर 2021 को प्रातः 9:35 पर स्वराशि तुला राशि को छोड़कर मित्र राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 30 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। दैत्य गुरु शुक्र इस गोचर काल में 2 राशियों के लिए एक ऐसे राजयोग का निर्माण करेंगे जो कि अति दुर्लभ है और अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और वो है विपरीत राजयोग। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी 2 सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण दैत्य गुरु शुक्र कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर। पहले मैं बताऊंगा कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर चर्चा करेंगे उन 2 राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये विपरीत राजयोग बन रहा है। और वीडियो के अंत में हम आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, रंध्रेशो व्यय षष्ठगो रिपुपतो रंध्र व्यय वा स्थिते रिफे शोपि तथैव रंध्र रिपुभे यस्यास्ति तस्मिन् वदेत्। अन्योन्य छगता निरीक्षण युताश्चैन्य गैर युक्तेक्षिता जातो सो नृपति प्रशस्त विभो राजाधिराजेश्वरः। अर्थात कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हों या इन भाव में स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य धनी होता है, यशस्वी होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, अकूत संपत्ति का स्वामी होता है, राजा के समान सुखों का भोग करता है और विश्व में विख्यात होता है। नाम, यश, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। बस एक शर्त इसके साथ है कि लग्न का स्वामी जो है वो 6ठे, 8वें भाव में, 12वें भाव में गोचर ना करे और लग्न का स्वामी जो है वो बलवान हो। अब आपके सामने एक कुंडली है, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कुंडली ये किस महान विभूति की कुंडली है, किस महान व्यक्तित्व की कुंडली है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए इसको। देखिए, कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसे कहते हैं त्रिक भाव, यानी सबसे खराब भाव माना जाता है इनको। लेकिन अगर 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करें तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। और विपरीत राजयोग का निर्माण अगर हो गया तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। हालांकि शुरू में ये राजयोग थोड़ा आपसे संघर्ष जरूर कराता है, सफलता के मार्ग में दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इस राजयोग के प्रभाव से आपको जीवन में आप उस बुलंदी तक पहुंचते हैं जहां तक पहुंचने के बारे में लोग सोच नहीं सकते हैं। अब आप देखिए, समझिए, ये है 12वां भाव, ये है 6ठा भाव और ये है 8वां भाव।
अब आप यहाँ देखिए, छठे भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आठवें भाव के स्वामी हैं बुध। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो आठवें भाव के स्वामी आठवें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और मैं आपको बता दूं, यह कुंडली किसकी है? इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की ये कुंडली है। और आप देख लीजिए कि एक ही राजयोग के निर्माण ने उनके जीवन में कितनी बड़ी सफलता के द्वार खोल दिए उनके लिए। जीवन में कितनी उन्होंने सफलताएं अर्जित की। हालांकि इनकी कुंडली में और भी बहुत से योग बन रहे हैं। जैसे आप देखिए कि एक बहुत ही बेहतर योग है कि लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु और धन भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु। यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है। जिस जातक की कुंडली में लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु हों और धन भाव के स्वामी भी देवगुरु हों, उसे धन की क्या कमी। और सबसे अच्छी बात कि उस जातक को जो धन प्राप्त होगा, वह धन ईमानदारी, सच्चाई और सही रास्ते पर चल करके होगा। इनकी कुंडली में एक और प्रबल राजयोग बन रहा है। आप देखिए, कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल। कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा के कारक हैं। और वो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। और अष्टम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में मंगल, शनि, राहु और केतु का गोचर हमेशा ही शुभ फल देता है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर है। मंगल कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। अब आप देख लीजिए, अमिताभ जी, महानायक अमिताभ बच्चन जी आज किस स्थान पर हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये कुंडली कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी कुंडली में योग हैं। सूर्य भी देखिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव के स्वामी हैं, महातेजस्वी बना देंगे। और क्या चाहिए। दूसरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां देखिए, यहां भी नीच भंग राज योग का निर्माण हुआ है। समझिए, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु। यहां 12 का अंक लिखा है। मीन राशि यानी स्वामी देवगुरु। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर कहां हो रहा है? छठे भाव में। बन गया विपरीत राजयोग। भाग्य भाव में देख लीजिए, सूर्य और शुक्र का गोचर है। छठे भाव में देखिए मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल छठे भाव में क्या करते हैं?
छठे भाव का विनाश करते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं, आपको महाशक्तिशाली, पराक्रमी, धैर्य, शौर्य और साहस की वृद्धि करते हैं। शत्रु आपके पास दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेंगे। और आप देख लीजिए, मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का चमत्कार आप देख लीजिए। सचिन जी का कोई भी शत्रु नहीं है। और मंगल स्वामी किसके हैं? सुख भाव के स्वामी मंगल, भाग्य भाव के स्वामी मंगल। अब बताइए, ये कुंडली है भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन, विश्वविख्यात सचिन तेंदुलकर जी की। ग्रहों का योग देख लीजिए। एक विपरीत राजयोग जिंदगी बदल देता है। चलिए अब बात करते हैं वह भाग्यशाली राशि जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में हो रहा है। आप देखिए कि छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। छठा भाव यहाँ पर 2 लिखा है, वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। तो छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में अगर गोचर कर रहा है तो विपरीत राजयोग बन गया। लग्न के स्वामी देवगुरु हैं और अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान स्थिति में है। चूंकि देवगुरु आपकी कुंडली के धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। नीच भंग राजयोग के बारे में एक वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। बात करेंगे शुक्र के द्वादश भाव में गोचर करने और विपरीत राजयोग के निर्माण के संबंध में। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात द्वादश भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ केतु भी गोचर कर रहे हैं और केतु की विशेषता है कि वो जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ अति विशिष्ट कारक हैं शुक्र, तो द्वादश भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा? द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन प्राप्ति का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, जेल, अस्पताल और राजदंड का भी है। द्वादश भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं और धन भाव, लाभ भाव के स्वामी हैं। जहाँ से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ, उस भाव के स्वामी हैं शुक्र और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु। तो धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। विपुल मात्रा में धन का संचय होगा और विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। एक तरह से महाधनी बना देंगे शुक्र आपको, क्योंकि शुक्र का लाभ भाव में गोचर और शुक्र का धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होना, अति विशिष्ट कारक होना, केतु के साथ होना और विपरीत राजयोग का निर्माण करना, तो छप्पर फाड़ करके जिसे कहते हैं धन की बरसात होगी। बहुत अधिक धन प्राप्त होगा अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा या महादशा चल रही हो तो ये आपको राजाओं जैसी स्थिति में पहुंचा देंगे। हर सुख सुविधा के साधन आपके पास होंगे। आलीशान मकान, लग्जरी व्हीकल्स, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, और अगर आप महिला हैं तो
गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, साड़ियाँ, ज्वेलरी या अन्य श्रृंगार प्रसाधन, इन सब को परचेज करेंगे और दिल खोल करके खर्च करेंगी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। शुक्र ही धन भी दे रहे हैं और शुक्र ही खर्च कराएंगे। अब एक प्रश्न ये होता है कि आपका जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, वो अच्छे कार्यों में होगा। शुक्र चूंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो शुक्र आपका अनावश्यक खर्च नहीं कराएंगे। जैसे मान लीजिए शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रुओं का। तो अगर आप बीमार चल रहे थे या हॉस्पिटल में थे, स्वस्थ होकर के लौटे, उसका हॉस्पिटल का बिल आपने पेमेंट किया, वो खर्च होगा। आप पर कोई पुराना कर्ज था, पैसा आया, आपने वो कर्ज अदा कर दिया, ऐसा खर्च होगा। या फिर आपने अपनी सुख सुविधा के साधन, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, डिज़ाइनर फर्नीचर है, या इस तरह के कोई चीज़ें आपने खरीदी, उसमें खर्च होगा। द्वादश भाव धर्म और आध्यात्म का भी है, तो आप धार्मिक कार्यों पर भी पैसा खर्च करेंगे। द्वादश भाव विदेश का भी होता है, तो आपको विदेश से धन लाभ होगा, विदेश से आपको पैसा मिलेगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, आप किसी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश की कोई एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी है, विदेश सेवा में आपको जॉब मिल सकता है। इंडियन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी में आप जो है राजदूत बन करके, या फिर आप वहाँ पर एम्बेसी में किसी और पद पर आपको जॉब में मिल सकता है। छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और छठा भाव जो है वो शत्रुओं का भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, शुक्र आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक बना देंगे, वाणी आपकी इतनी मधुर बना देंगे और व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि आप का कोई शत्रु होगा ही नहीं, और कोई होगा भी तो वो आपके वश में आ जाएगा, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से। तो छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि आपके कर्ज का विनाश कर देगी, शत्रुओं का विनाश कर देगी, रोग, ऋण, इन सब का भी समापन हो जाएगा। बात करते हैं किन किन जातकों को शुक्र के विपरीत राजयोग से लाभ होगा। शुक्र का सबसे अधिक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है जीवन में। आप खुद बताइए, कौन सा व्यक्ति है जिसे धन नहीं चाहिए? कौन सा व्यक्ति है जिसे मकान नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सुख सुविधा के साधन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य और भोग नहीं चाहिए? सौंदर्य किसे नहीं पसंद है? कला किसे नहीं पसंद है? तो हमारे जीवन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण रोल है वो शुक्र का ही है। शुक्र कला के कारक हैं। तो जो जातक संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, मिमिक्री, वादन या डायलॉग राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा इस विपरीत राजयोग के बनने से। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, निर्माण करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो भी आपको लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, और अगर आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य
के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। डिज़ाइनर ड्रेसेज, साड़ियाँ, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, बच्चों के कपड़े, खिलौने, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र सुख सुविधा के कारक हैं और वो सभी वस्तुएं जिनसे सुखों में वृद्धि होती है उसके कारक हैं। तो जो जातक सुखों में वृद्धि करने वाले आइटम्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, सोफ़ा, कलात्मक बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, इन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और देख लीजिए कि छठे भाव जो आपका कर्म भाव है, कर्म भाव के स्वामी बुध हैं। बुध स्वराशि में हैं, अत्यंत बलवान हैं और शुक्र और बुध की मित्रता है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। बुध व्यापार के कारक हैं, तो इन सब प्रोफेशन से, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों को अभूतपूर्व लाभ होगा। सुखों के साथ मनोरंजन भी जुड़ा हुआ है। मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, इन सब के कार्य व्यवसाय से जो जातक जुड़े हुए हैं उन्हें शुक्र के विपरीत राजयोग के बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत अल्पकाल के लिए ये राजयोग बन रहा है, मात्र 28 दिन के लिए, लेकिन अगर आप इन सब कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय ही बहुत ही बेहतर है। परिश्रम कीजिए, सही दिशा में कार्य कीजिए, पूरी रणनीति बना करके, सोच विचार करके अच्छे ढंग से अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। शुक्र का फुल सपोर्ट मिलेगा। विपरीत राजयोग आपको बुलंदियों तक पहुंचा देगा। बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वह है मिथुन राशि। आप समझें कैसे बन रहा है विपरीत राजयोग। कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन गया, जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया है। और ये विपरीत राजयोग 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बनेगा। छठे भाव में शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो आपको अत्यंत बेहतर रिजल्ट्स देंगे। आपको कल्पनाशील और क्रिएटिव बनाएंगे। कला के क्षेत्र में आप नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए इनोवेशन करेंगे। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री, इन क्षेत्रों में शुक्र आपको सफलता दिलाएंगे। फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी कुंडली में शुक्र, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली में शुक्र अगर बलवान है या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो प्रबल योग है धन लाभ के। और फिल्म इंडस्ट्री से भी आपको लाभ हो सकता है। स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, डांस डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसे क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं और सेलिब्रिटी होंगे, अत्यंत लोकप्रिय होंगे, लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस हो सकता है, वाहन का भी कोई शोरूम हो सकता है। ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। छठे भाव में गोचर कर रहे शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, यानी द्वादश भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। और द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश से आपको लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उससे लाभ होगा। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे और विदेश में जाकर सेटल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हायर स्टडीज़ के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। अब यहाँ एक बात आप समझें, विदेश का मतलब केवल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। विदेश का मतलब ये है कि अपनी मातृभूमि से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के सेटल होना। 150, 200, 250 किलोमीटर दूरी पर
यूपी में है तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऐसी जगह में आप सेटल होगे तो वो भी विदेश माना जाएगा, तो विदेश से आपको धन का लाभ होगा। आपकी वाणी और आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि शत्रु स्वतः आपके वश में होंगे, चूंकि छठा भाव शत्रुओं का है। छठे भाव में शुक्र महिलाओं की सहायता से आपको सफलता दिला सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी पत्नी आपकी भाग्योन्नति में सहायक हो। कुंडली का छठा भाव ननिहाल पक्ष से भी लाभ दिलाता है। आप मामा के साथ, नाना के साथ, ध्योते के साथ व्यापार में बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे। अपने अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में हैंडल कर लेंगे। अद्भुत कला होगी आपके अंदर, अद्भुत क्षमता होगी आपके अंदर, और इससे आप अपने जीवन में आने वाले हर समस्या से निपट लेंगे। जहाँ तक कर्ज की बात है, शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो कर्ज तो होने ही नहीं देंगे। कर्ज उतर जाएगा और आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। शुक्र के बारे में एक विशिष्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के संबंध में एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच्य सो अंत्यस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत्। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, तो यहाँ देखिए 7वें भाव से 12वें में है शुक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सप्तम भाव से 12वें में गोचर कर रहे हैं शुक्र, तो शुक्र सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। और शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक होते हैं, और सप्तम भाव से आपके जीवन साथी का विचार किया जाता है, आपके परिवार का विचार किया जाता है। और परिवार भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि आपकी कुंडली के छठे अष्टम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु के नीच भंग राजयोग के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वहां से देखिएगा। इसमें चर्चा नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल ये कहूँगा कि देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपको अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा, आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। सप्तम भाव को जब प्रभावित करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। मीठी वाणी होगी, उत्तम स्वभाव होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आप हर तरह के लाभ को प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव के शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख, शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम भोज्य पदार्थ और हर प्रकार का सुख देंगे। सप्तम भाव व्यापार का भी है, पार्टनरशिप का भी है। स्त्रियों से पार्टनरशिप में आपको सफलता मिलेगी। अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के में महिलाओं के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। और चूंकि दशम का दशम होने के कारण कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे, तो अगर आप कला, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, मीडिया, इन सब से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ होगा। आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य के आभूषण आप बनाते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सर्वाधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र है और व्यापक क्षेत्र है शुक्र का व्यापार के क्षेत्र में। आप फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, बच्चों के कपड़े, खिलौने, महिलाओं के डिज़ाइनर ड्रेसेस, साड़ियाँ, परफ्यूम,
इन सब के व्यापार से लाभ कमाएंगे। सुख सुविधा के कारक हैं शुक्र, तो वो सभी वस्तुएं जिनसे सुखों में वृद्धि होती है। टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, सोफा, कलात्मक बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए जातक अत्यंत लाभ को प्राप्त करेंगे। और सुखों के साथ मनोरंजन भी जुड़ा हुआ है। तो जो जातक मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हैं, उन्हें भी विशेष लाभ होगा। शुक्र का विपरीत राजयोग मात्र 28 दिन के लिए बनेगा। इस अवसर का आप लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन, वैभव और सुखों को प्राप्त करें। आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। घर को इतना साफ सुथरा रखें कि माता लक्ष्मी आपके घर में आएँ, एक बार तो फिर जाने का नाम न लें। महिलाओं का सम्मान कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, पैसे या मिठाई का दान करें। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में इतने सारे पर्व पड़ रहे हैं कि आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे जबकि आपको कन्याओं को भोजन करा सकें, वस्त्र या धन दान कर सकें। आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं, ज़्यादातर कमेंट्स ये आ रहे हैं कि योग तो बन रहा है लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, कुंडली में बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं या सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं या मंगल दशम भाव में बैठे हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। आप व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क में जा रहे हैं जो कि शनि का क्षेत्र है, तो सफलता नहीं मिलेगी। अपनी कुंडली को देखिए और कुंडली आपकी क्या कह रही है। इस पर मैंने एक सीरीज शुरू किया है और उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और वो सीरीज का नाम है गज केसरी राजयोग। इसके मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, तीसरा वीडियो अभी अपलोड किया है, उसका लिंक मैं दे रहा हूं, उसे ज़रूर देखिएगा। उससे आपको अपने प्रोफेशन के चयन करने में सुविधा मिलेगी। और अगर आपने अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कुंडली में जो व्यवस्था है उसके अनुसार अपने क्षेत्र का चयन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।